हम इसके अंदर कवर करेंगे रेडियस को और वेलोसिटी को। आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब ये गोल घूम रहा है तो दो फोर्स लगेंगी, एक तो ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया, तो एक तो इनके बीच में लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरी इनके बीच में लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के बैलेंस कर देता हूँ तो मेरे पास एक तो बनेगा के Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के mv स्क्वायर बाई आर के। यहाँ से एक आर से एक आर खत्म, तो मेरे पास जो mv स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट वैल्यू आएगी के ई स्क्वायर अपॉन में आर के। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आपको पता है बोर ने बताया था एंगुलर मोमेंटम के बारे में, उसने रिलेशन बताया था L इक्वल्स टू होता है mvr बराबर होएगा NH अपॉन में 2 पाई के। यहाँ से mvr की वैल्यू देखो तो वो बनती है NH अपॉन में 2 पाई। मैं वेलोसिटी की अगर वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो वो आएगी NH अपॉन में 2 पाई mr। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब मेरे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू निकल कर आई है ना, इस वेलोसिटी की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ वेलोसिटी की वैल्यू के अंदर। तो मेरे पास ये जो बनेगा ये बनेगा मास इनटू में v की वैल्यू NH अपॉन में 2 पाई mr का स्क्वायर बराबर होएगा के ई स्क्वायर बाई आर के। इसको खोल के लिखोगे तो लिखा जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बराबर बनेगा अपना के ई स्क्वायर बाई आर के, ठीक है। यहाँ से जो कटता पिटता उसको काट पीट देना, तो आपके पास में जो रेडियस की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के m ई स्क्वायर। अगर इस रिलेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ से दिख रहा है जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है n के स्क्वायर के। n होते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब कि अगर यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को अगर मैं इस रेशियो के अंदर लेता हूँ कि 1 2 3 4, तो मेरे पास जो रेडियस निकल कर आएगा उसका रेशियो निकल कर आएगा 1:2 4:2 9:2 16:2 ऐसे करके सो, ठीक है। मतलब ये याद रखना जो रेडियस होता है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के ऊपर। अब चलना वेलोसिटी के ऊपर। तेरे को पता है अभी तूने वेलोसिटी की जो वैल्यू निकाली है वो आई थी सेकंड इक्वेशन NH अपॉन में 2 पाई mr। ये जो r की वैल्यू है इस रेडियस की वैल्यू को पुट कर देना इसके अंदर, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तेरे पास ओवरऑल लास्ट में निकल कर आएगा 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन NH। इसके अंदर अगर ज़रा ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी इनवर्सली डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के ऊपर। और ये जो सारी बात कर रहे हैं जो बोर ने भी बताई थी, ये बताई थी हाइड्रोजन एटम के लिए, यानी उसका ऑर्बिट या जो शेल होता है वो होता है 1। तो जब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे सारा कुछ सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो वेलोसिटी डायरेक्ट रट के रखना आती है c अपॉन में 137, डायरेक्ट रट्टा मार के रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से आ जाती है, न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं, बट डेरिवेशन भी पता होनी चाहिए।